अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वर्क एग्जांपल्स। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम पहले ही वीडियो में एक कर चुके हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि लिक्विड है जिसके जो कितने मोल हैं, जो 1 मोल ऑफ अ लिक्विड जो है और उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है 2.4 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब है। तो ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इतना। तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं 1 मोल है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है इस लिक्विड का, टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है ये लिक्विड, तो वो है V इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। व्हेन द लिक्विड इज वेपराइज्ड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कह रहे हैं जब लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर्स में और कितना प्रेशर के साथ, वो प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पता है आपको 1.03 इंटू 10⁵ और यूनिट होता है पैस्कल्स, ठीक है। द वेपर इज अ वॉल्यूम ऑफ, अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, अब दूसरा वॉल्यूम जो होगा इसको हम लिखेंगे V2 और जो पहला वॉल्यूम था इसको हमने कहा V1। तो V2 कितना है, अब ये चेंज हो गया 5.9 10⁻⁻3 अच्छा -2 है ये, ठीक है, -2 और ये आ गया मीटर क्यूब, सही है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन vaporized 1 mole of this gas of this liquid at 50 degree centigrade atmospheric pressure इतना। अब ये क्या कह रहे हैं कि लेटेंट हीट जिसने इसको किससे कहाँ कन्वर्ट किया, जिसने इसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो कितनी हीट लगी इसको कन्वर्ट करने में, तो लेटेंट हीट क्यू को हम कहते हैं यहाँ पे 3.48 इंटू 10⁻⁴ जूल। आप डेल्टा क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम पहला वॉल्यूम गिवन है, दूसरा वॉल्यूम गिवन है और जिस प्रेशर के साथ ये कन्वर्जन हुई थी वो गिवन है और डेल्टा क्यू हीट गिवन है। अब करना क्या स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। आपको पता है इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा यू और इसका फॉर्मूला था स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू को अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू एज इट इज अपनी जगह पे रहा, तो डेल्टा क्यू भी अपनी जगह पे रहा, डेल्टा डब्ल्यू वहाँ जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू तो हमें स्टूडेंट्स पता है, ठीक है, डेल्टा क्यू हमें मालूम है जो कि ये लेटेंट हीट है दी हुई है हमें। अब सवाल ये पैदा हो तो डेल्टा डब्ल्यू मालूम करें, तो यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट वी सॉल्व फॉर डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, ठीक है। P एज इट इज आ गया, डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे कर सकते हैं, या VF माइनस VI लिख सकते हैं। इसी तरह P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू पुट करते हैं 1.03 एक मिनट मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और वॉल्यूम हम पुट करते हैं 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 एंड देन माइनस, और VI कितना है, VI है 2.4 10⁻⁻5। अब देखें प्रेशर तो एज इट इज रहेगा 1.03 10⁵। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 5 पॉइंट, अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता है, 5.9 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑर्डिनरी नंबर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आसानी है, डायरेक्ट कर लें आप। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 0.00024, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम माइनस करेंगे, लिखें 0.059 माइनस 0.00024, 4 टाइम्स 0 24,
क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखते हैं हम। ये आ रहा है 0.05896, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 1.03, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये आ रहा है 0.06074 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, ठीक है। देखें बुक में जो आंसर है वो जो इस तरह से दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ 0 के बाद है, हमें पॉइंट लेके जाना है किसके बाद, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्यों, क्योंकि पावर कितनी है हमारे पास, पावर 5 है, तो 5 जीरोज आगे जाएंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 6074, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करना है, लास्ट में पॉइंट लगा दें, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। ये हमने क्या मालूम किया स्टूडेंट्स, ये हमने मालूम किया डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू निकालना है, इट इज़ रहेगा डेल्टा क्यू की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा 3.48 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4, देन माइनस डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा 6074, ठीक है। अच्छा जी, इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं ऑर्डिनरी नंबर में, अगर साइंटिफिक है तो ठीक है, वरना ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करवा लें। पावर है 4 पॉजिटिव, तो 4 जीरो आगे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 34800, क्लियर। और माइनस 6074, इसको कीजिए सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है, माइनस 6074। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 28,726 हमारा आंसर आया। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या मालूम किया, ये हमने मालूम किया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बुक में राउंड ऑफ करके इसको क्या किया हुआ है 29,000 किया हुआ है, लेकिन जो आंसर आ रहा है आपको उसी को रहने दें। और इंटरनल एनर्जी हो या कोई सी भी एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जूल, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हेन अ बलून इज इन्फ्लेटेड, ठीक है, जब बलून को हमने फुलाया, इट्स रबर वॉल पुश अगेंस्ट द एयर, ठीक है। उसकी जो बॉल्स है, उसकी जो वॉल्स हैं रबर की, जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग, वो एयर के अगेंस्ट क्या करेंगी, पुश करेंगी, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बलून इज ब्लोन अप, ठीक है। जब हमने फुलाया तो कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। अब बलून के अंदर गैस होती है, उसका वॉल्यूम यहाँ गिवन है, वी है, सॉरी V1 है 0.015 मीटर क्यूब। इसी तरह जब बलून इन्फ्लेट हुआ, ब्लोन हुआ, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 0.030 मीटर क्यूब। और प्रेशर भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है 1.01 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 पैस्कल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने कर लिया। अब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, लिखा हुआ वर्क डन निकालें, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन जो होता है, और अभी हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चूँकि देखें बलून है ये, ठीक है, इसके अंदर ये गैस होगी, गैस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आपने इसको फुलाया तो गैस के पार्टिकल जो हैं सराउंडिंग्स पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम वर्क डन बाय द सिस्टम। गैस क्या है, एक सिस्टम है, जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव आती है, याद रखिएगा। वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। अब चूंकि सिस्टम काम कर रहा है, गैस काम कर रही है, गैस ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। वैल्यूज पुट करते हैं, P की जगह आ जाएगा 1.01 10 रेज़ टू दी पावर 5, और डेल्टा V आपको पता है कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम होता है 0.030 माइनस 0.015, इसको माइनस करके ये तो आसान है, ये हो जाएगा 0.015 वॉल्यूम का, और ये हो जाएगा 1.01 10 रेज़ टू दी पावर 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, लिखें 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1.01, तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.01515, क्लियर है।
तो अगर आप चाहें पावर ख़त्म करना तो इसको आप आगे चल लें, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर क्या, 1515, क्लियर। इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1.01, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो 1515 आ गया, और वर्क निकाला है हमने, और वर्क का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। और ये वर्क नेगेटिव है, नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, क्योंकि वर्क डन हेयर, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा जी, अच्छा ये प्रेशर को और सही कर लें, प्रेशर की वैल्यू अच्छा हमने आई थिंक गलत पुट कर दी, इसको सही कर लें, ज़्यादा गलती नहीं है, बस 1.0 थी प्रेशर की वैल्यू, हमने 1.01 लगा दी है, ठीक है। इसको आप हटा दें तो ये यहाँ से भी हट जाएगा 01, और ये इसका ये भी चीज़ ख़त्म होकर ये आ जाएगा 0.01500, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1500, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा मसले की बात नहीं है, सिर्फ प्रेशर की वैल्यू को आप 1/0 तक लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर, एक गैस है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर है, अंडरगोज एन एक्सपेंशन। अब देखिए गैस है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये प्रेशर पिस्टन लगा हुआ है, अब इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब ये एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, आपको पता है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कह रहे हैं ये एक्सपेंशन जो हो रहा है, इसका इनिशियल वॉल्यूम था पहले 2 लीटर, तो वी आ गया 2 लीटर इस गैस का, और दूसरा जो है अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। अब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है, याद रखें। और एक्सटर्नल प्रेशर जो है कांस्टेंट वो कितना है, P = 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा W निकालना है, और डेल्टा W का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है क्या होता है, P डेल्टा V, P एज इट इज, डेल्टा V चेंज हो जाएगा V2 - V1 में। इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इजी सवाल है। P की जगह आ जाएगा 2, और V2 - V1 की जगह 4 - 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 2, और 2 2 ज़ा क्या आ गया 4, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 इसका आंसर आ गया। और ये डेल्टा W हमने निकाल लिया, इसका यूनिट भी लिख लें। वैसे तो वर्क का यूनिट जूल होता है, क्योंकि लेकिन ये ऐसा यूनिट्स में गिवन नहीं है, तो एक काम करें इसका हम यूनिट बनाते हैं। अब देखें ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है, यहाँ पे ATM है, और डेल्टा V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, लीटर है, तो इसका यूनिट बन गया 4 ATM लीटर, ठीक है, और ये माइनस भी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है हमें, मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है C। अब चूंकि मोलर की बात हो रही है तो स्मॉल m लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम करना है। व्हेन 2 मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 2 मोल्स गिवन है, एब्जॉर्ब्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं 1500 जूल, तो हीट एनर्जी को हम Q भी कहते हैं, डेल्टा Q भी कहते हैं, ठीक है, तो 1500 जूल, एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें निकालना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CM = QN डेल्टा T, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, Q की जगह क्या आएगा, Q की जगह आ जाएगा 1500, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएगा 2, और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 1500, 25 को 2 से करेंगे आ जाएगा 50। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 50 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1500 डिवाइड बाय 50 ये आ रहा है 30, ठीक है, ये आ रहा है 30, तो यहाँ लिख देते हैं 30, ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप फॉर्मूले को देख के बना सकते हैं,
फॉर्मूले में पहली चीज़ क्या है, हीट। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, डिवाइडेड बाय एन। एन का यूनिट क्या होता है, मोल। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें गिवन था, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन था, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक ये लास्ट होगा। अब कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ वाटर विद अ मास ऑफ 200 ग्राम्स। अब ये एक सैंपल है वाटर का और उसका मास गिवन है 200 ग्राम्स, इज हीटेड। अब उसको गर्म किया गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, पहले था 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन चेंज होके हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है जिसको हम कहते हैं स्मॉल सी। वाटर की दी हुई है तो डब्ल्यू लगा लें, कोई मसला नहीं है। कितनी दी हुई है, 4.18 जूल पर ग्राम और ये सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो आपको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है सी, स्मॉल सी इज इक्वल्स टू क्यू और डिवीजन में आ जाएगा m डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले काम कर, बल्कि इसी के अंदर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सी की जगह आ जाएगा 4.18, क्यू की जगह आ जाएगा, क्यू हमें मालूम करना है। ठीक है, कैलकुलेट द हीट पूछा गया था, हीट मालूम करना है तो क्यू एज इट इज आ गया। मास कितना था, मास 200 ग्राम था। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, मैं आपको बताऊं। और डेल्टा टी की जगह, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। ठीक है, तो हो जाएगा क्यू अपॉन 200 एज इट इज। T2 कितना है, 45 है, T1 कितना है, 25 है, तो ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 200 को 20 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4000। तो ये हो जाएगा 4.18 इज इक्वल्स टू क्यू और नीचे आ जाएगा 4000। 4000 यहाँ डिवाइड होगा, वहाँ जाके 4.18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 16720। इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। 4.18 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको मैं दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। 4.18 मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 16,720। लेकिन बुक में जो इसका आंसर है कुछ चेंज है, देख लेते हैं चेंज क्यों है। 25 इनिशियल टेम्परेचर था, 45 फाइनल टेम्परेचर था। ठीक है, हमने ये कर लिया, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये बुक का आंसर हमें गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 200 को जब 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको दोबारा करके देखते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ रहा है 16,720। यही हमारा आंसर है। तो हमारे 4 सवाल हो गए, 5 सवाल हो गए स्टूडेंट्स। तो